हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वी एन एक्सप्लेन। तो देखो जे के चैप्टर 261 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और उनको देखने के बाद मैं सच कहूँगा, जब चैप्टर 260 का एंड हुआ था और तुमने अगर इस चैनल को थोड़ा बहुत भी फॉलो किया होगा, तुम सबको पता है कि मैं सुकुना फ़ैन हूँ। मुझको गोजो पसंद है, लेकिन सुकुना इज़ ऑन होल डिफरेंट लेवल मुझे जितना पसंद है उसमें। तो फिर देखो जैसे चैप्टर आया था और मतलब मेरे को लगा था कि गोजो वापस आ गया। और देखो एज रूल्स कि विलन्स हमेशा हार जाएगा, कुछ भी हो, कितना भी ज़्यादा स्ट्रांग हो, कितना भी ओपी हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन एंड में उसको हारना होता है। और देखो ये जान के मुझको थोड़ा सा खुशी भी हुई थी गोजो आ रहा है, यानी कि सुकुना हार भी रहा है तो गोजो के हाथों से हार रहा है। मुझको थोड़ा सा लगा था ना कि ये जो एक थेरी चल रही थी कि सुकुना इज हेलुसिनेटिंग, बस ये थेरी मेरे को डिसरिस्पेक्टफुल लगी कि भाई साहब बंदा मतलब पूरी बैटल में लड़ता हुआ आया है, बंदे को फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो पूरी बैटल को बस लड़ता भी उस तरीके से कि वो मर जाए। तो फिर अगर वो हेलुसिनेट करेगा वो डर के कारण, तो थोड़ा सा डिसरिस्पेक्टफुल होगा उसके कैरेक्टर के लिए। लेकिन अब जो अपने को मिला है चैप्टर 261 के जो स्पॉयलर्स आए, उन्होंने इतना तो कंफर्म कर दिया है कि सुकून हेलुसिनेट नहीं कर रहा था। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है जहाँ पे कि अपने को दिखाया जाता है कि जो यूजी है वो सुकुना के दिल को अब क्रश करने जा रहा है और वो चोजो को याद कर रहा होता है। तब सुकुना को दिखता है कोई शख्स आ रहा है, तो सुकुना जब उसकी ओर देखता है तब सुकुना को वो गोजो दिखता है, जिसको कि वो स्टार्टिंग में डिनाई करता है कि ये इम्पॉसिबल है गोजो का वापस आना। लेकिन उसके बाद वो जैसे ही आई पैच दिखने को मिलता है अपने को, और देखो आई पैच दिखने के बाद मेरे को लगा था कि केंजाकू है, लेकिन मेरे दिमाग में वापस आया कि अभी केंजाकू तो मारा गया, लेकिन वो वापस कैसे आ सकता है। सुकुना है वो थोड़ा सा शॉक होता है और जी को एक मुक्का मार के दूर फेंकता है, और ये देख के तोड़ो भी सरप्राइज हो जाता है। अब देखो इस पैनल को देखने के बाद मेरे को लगा कि भाई साहब सुकुना एक्चुअली मिसिंग गोजो, और सुकुना गोजो की ओर दौड़ते हुए जाता है और कहता है कि मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया, मुझे नहीं लगा था कि तुम इस हद तक चले जाओगे यूटा ओकात्सुकी, यानी कि ये यूटा है। सर अपने को फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे कि यूटा है प्लान बताता है कि रीका केंजाकू को खा लेगी और उसकी जो कर्स टेक्निक है केंजाकू की बॉडी स्वैप करने की, वह यूटा यूज़ करेगा और जैसे ही गोजो मारा जाएगा तब वो गोजो की बॉडी में चला जाएगा। सुनने के बाद पहले तो माकी ना बोलती है कि ये गलत है, लेकिन उसके बाद हकारी बोलता है कि मैं एग्री करता हूँ इस प्लान के साथ तुम्हारे, लेकिन मेरी कंडीशन है, जब ये आखिरी ऑप्शन होगा तभी तुम इसका यूज़ करोगे, जब तक हम सब रहेंगे तब तक तुम इसका यूज़ नहीं करोगे। और यूटा भी इसके साथ एग्री करता है, लेकिन उसके बाद माकी पूछती है कि क्या होगा, तुम जब भी कर्स टेक्निक का यूज़ करते हो तब तुम 5 मिनट के लिए कॉफ़ी कर सकते हो, लेकिन तब क्या होगा अगर जब तुम्हारे 5 मिनट खत्म हो जाएंगे। तब यूटा बोलता है कि मुझको नहीं पता। तब मैं उसको कुछ 5 पॉसिबिलिटी बताती है, लेकिन ये रहा स्क्रीनशॉट, तुम इनको पढ़ सकते हो। लेकिन देखो कुछ भी हो जाए तो भी यूटा तो मारा ही जाने वाला है 5 मिनट बाद, ऐसा कंसिडर किया जाता है। और देखो ये प्लान तो एकदम अच्छा है, लेकिन उसके बाद कुसाका भी बोलता है कि इसमें तुम्हें इनह्यूमन चीज़ें नहीं दिख रही क्या। तब यूटा बोलता है इनह्यूमन, हम स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सरर ऑफ हिस्ट्री से बैटल कर रहे हैं, उस बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक जानवर है लिटरली। तुम उसके सामने चाहते हो कि मैं मॉन्स्टर ना बनूं, तो मॉन्स्टर होने से क्यों डर रहे हो। तब मागी कहती है कि हम सब बस तुम्हारे लिए कंसर्न है। तब वो पूछता है कि गोजो सेंसे के बारे में क्या। और इसी पॉइंट को थोड़ा सा मैं सोचूं तो फिर देखो यार, हम सब जबकि हम सब गोजो को एक स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर के देखते हैं कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट है, वो सारी चीज़ों को देख लेगा, मैनेज कर लेगा, और यही चीज़ उसको आइसोलेट करती है, यानी कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट है तो फिर वो सारा बर्डन लेता है, और यही उसको एक अलोन चीज़ देती है कि उसको कोई भी एक इंसान की तरह नहीं देखते, उसको एक देवता या तो थ्रेट या एक कैलामिटी की तरह देखा जाता है, जैसे कि सुकुना को देखा जाता है। इससे सुकुना को भी कोई फर्क नहीं पड़ता और गोजो को भी। सगा भी बोलता है कि क्यों ना तो हम लिमिटलेस को ही कॉपी कर दे। शोको बताती है अगर तुमने लिमिटलेस को कॉपी किया तो फिर तुम्हें 6 साइज की ज़रूरत होगी उसको यूज़ करने के लिए। तो सगा भी कहता है कि क्यों ना हम फिर 6 साइज को ही कॉपी कर दे। उसके बाद शोको बताती है कि 6 साइज एक फिजिकल एबिलिटी है, ना कि कोई कर्स टेक्निक जिसको कि तुम कॉपी कर सको। और इससे अपने को बहुत सारे डाउट्स भी क्लियर होते हैं। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन था कि क्या यूटा गोजो की लिमिटलेस कॉपी कर सकता है या नहीं। इसका जवाब शोको यानी गेगे ने खुद ही दे दिया है कि तुम कॉपी तो कर सकते हो, लेकिन उसका यूज़ नहीं कर सकते प्रॉपरली। और उसके बाद अपने को अब देखो फ्लैशबैक का और एक सीन होता है जहाँ पे कि यूटा गोजो के पास जाके उससे पूछता है कि देखो मैं ऐसा ऐसा है प्लान, क्या मैं करूँ या नहीं। तब गोजो कहता है देखो मेरा तो कोई इंटेंशन है नहीं बैटल हारने का, और अगर मैं हार गया तो फिर मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता मेरे बॉडी के साथ क्या होता है। और यही सेम सीन जब सुकुन अपनी लवर के साथ बैटल करने वाला रहता है, तब वो कहता है कि मुझे मेरे कॉर्प्स के साथ कुछ भी वो फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं हारा हूँ यानी कि मैं मर गया हूँ। और यही सेम चीज़ यानी गोजो और सुकुना के अंदर कितनी कॉमन चीज़ है, ये भी गेगे दिखाता है इस पैनल के अंदर। और इसी के बाद यूटा एंड गोजो की एक थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन होती है उनके क्लाइंट को लेके, और ये कॉन्वर्सेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं फिलहाल कवर नहीं कर रहा हूँ। यूटा एक बार गोजो से कहता है कि तुम बैटल में जब जाओगे तो पूरी तरीके से मॉन्स्टर मत बनना, पूरे रैम्पेज पे मत चले जाना। लेकिन गोजो कहता है कि वह चीज़ अब मेरे कंट्रोल में नहीं है और अब मैं पीछे छूट चुका हूँ, अब मुझे उसे कैचअप करना है। और यहाँ पे गोजो सुकुना को नहीं गेटो को याद करता है।
यानी कि गेटो अब आगे चला गया है। ये दिखता है कि गेटो का जो मॉन्स्टर साइड था वही अब इनह्यूमन साइड वही अब वो जो एक्सेप्ट करना चाहता है एंड के बैटल में, और अपना ग्लोरियस एंड चाहता है, हासिल करना ही चाहता था बंदा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, ये पास का ही सीन है जहाँ पे कि अपने को यूजी का है जो फ्रेंड है वो पता चलता है कि यह काम करता है, यानी कि यह मेडिकल टीम में है, कोई झंझला इतना ज़रूरी नहीं है। इसमें एक कॉन्वर्सेशन देखने को मिलती है जहाँ पे कि यूटा को जैसे ही सुकुना काट देता है तब यूटा मरने के लिए वहाँ पे गया होता है शोको के पास हील होने के लिए। तब शोको कहती है कि मैंने गोजो की बॉडी को पूरी तरह पैचअप कर दिया है, तुम जैसे ही गोजो की बॉडी के अंदर शिफ्ट होगे तब रिवर्स टेक्निक जो है उसको फुल पोटेंशियल पे यूज़ करना है, तभी तुम हील हो पाओगे। तो यूटा मारा जाता है। यूटा यहाँ पे कबूल भी करता है कि वो अपनी लिमिट्स पे चल रहा है, थैंक्स टू रिका वो अभी तक कॉन्शियसनेस पे है उसके। और ये यहाँ पे ख़त्म होता है और उसके बाद आता है सीन प्रेजेंट में जहाँ पे कि गोजो की बॉडी के अंदर यूटा अपना डोमेन खोलता है और सुकुना भी डोमेन एक्सपेंशन करता है। और भाई साहब देखो सुकुना तो फुल टू अब इंजॉयमेंट हो रहा है, यानी कि वापस चार्जअप हो गया है। और हम सब कह रहे थे ना कि मतलब कि अब वो भी वीक हो चुका है, लेकिन नहीं, सुकुना एक्चुअली फुल बैक रख रहा था। क्योंकि देखो जैसे ही गोजो को दिखा उसने, जैसे उसने देखा ना कि यूटा है और गोजो की बॉडी से वो वापस आ रहा है और बैटल कर रहा है, तो भाई साहब एक मुक्के में उसने यूजी को बाजू फेंक दिया। उसे फर्क तक नहीं पड़ रहा है कि यूटा है कौन है क्या है, बंदे ने बस एक पंच में यूजी को नॉकआउट कर दिया और वो बैटल कर रहा है गोजो के साथ, यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट के साथ। और ये दिखाता है कि सुकुना शायद सबकॉन्शियसली ये होल्ड बैक रखता है। सुकुना खुद को ही मतलब बैटल के अंदर थोड़ा सा ऐसे पोजीशन पर रखना पसंद करता है जहाँ पे कि वो डिसएडवांटेज में हो। और सुकुना वर्सेस गोजो फाइट इज नाउ अगेन स्टार्ट। कमेंट करता है कि रिवेंज बैटल अगेन स्टार्ट। और उसके अलावा अपने को ये भी बताया जाता है कि गोजो ने सारे उसके स्टूडेंट्स के लिए सुकुना के डोमेन का क्लैश बता दिया है, यानी कि जब डोमेन क्लैश होगा तो क्या करना है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा, गुड बाय।